जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर दोपहर के 2:06 हुए हैं गुरु जी, और मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में आज हरियाली तीज के दिन एक बहुत ही प्यारा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ गुरु जी की महिमा में। मेरे प्यारे गुरुपा, ये वाला सॉन्ग जो है हम आपके लिए ब्रह्मा कुमारीज में गाया करते हैं। बहुत ही प्यारा मधुर गीत है हमारे प्यारे गुरु जी के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं तो गुरु जी जपजी साहब का पाठ ढूंढ रही थी जो मेरे पास PDF में है। मैं सोच रही थी कि मैं वो पढ़ूंगी, लेकिन मेरी नज़र इस गीत पर पड़ी गुरु जी। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ था, इसकी स्नैप ली हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि एक दिन इस गाने को मैं गाऊंगी गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, शायद आपका यही आदेश है कि मैं आपकी महिमा इस गाने के थ्रू करूं गुरु जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने प्यारे गुरु जी की महिमा भी करते रहें, ज्ञान भी सीखते रहें और अपने प्यारे गुरु जी की महिमा भी करते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा ये गीत इस प्रकार है। मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे, ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, तेरी याद में सुख है घनेरे। मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे, ज्ञान के सागर प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर प्रेम के सागर, तो परमानंद बिखेरे। मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे, सबके हो प्यारे सबसे हो न्यारे, सबके हो प्यारे सबसे हो न्यारे, प्राणों के प्राण हो मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे, सबका तू साथी सबका सहारा, सबका तू साथी सबका सहारा, सब आसरे हैं तेरे। मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे, तुम सुख देते दुख हर लेते, तुम सुख देते दुख हर लेते, तुम प्यार के करते उजेरे। मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा
बाबा मेरे। जीवन नैया का तू ही खेवैया, जीवन नैया का तू ही खेवैया, पतवार हवाले तेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। राह बताते, मंजिल दिखाते, राह बताते, मंजिल दिखाते, छोटे छोटे भटकन के सब फेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। चिंता मिटाते, चित्त हर्षाते, चिंता मिटाते, चित्त हर्षाते, तूने चैन के दिए हैं सवेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। धरा पे पधारे, ब्रह्मा तन धारे, धरा पे पधारे, गुरु तन धारे। किए मन मधुबन में सवेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। अपना बनाया, गले से लगाया, अपना बनाया, गले से लगाया, कह कर के बच्चे मेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। योगी बनाते, पवित्र बनाते, योगी बनाते, पवित्र बनाते, तुमसे ही मिलते हैं घनेरे। तुमसे ही मिटे हैं घनेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। तेरी शिक्षाएं जीवन सजाएं, तेरी शिक्षाएं जीवन सजाएं। किरणों के दे के घेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। नरक बदलते, स्वर्ग हो रचते, नरक बदलते, स्वर्ग हो रचते, कर्तव्य तेरे हैं सुनहरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। बाबा तू मिला है, जीवन खिला है, बाबा तू मिला है, जीवन खिला है, खुशियों में खिले हैं चेहरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे,
मेरे बाबा, बाबा मेरे, प्यार के सागर तुझ में समा कर, प्यार के सागर तुझ में समा कर, अनुभव पाए हैं घनेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे, महिमा निराली ओ बाबा तुम्हारी, महिमा निराली ओ बाबा तुम्हारी, गुण गाऊं निस दिन तेरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे, प्यार के सागर तुझ में समा कर, प्यार के सागर तुझ में समा कर, अनुभव पाए हैं गहरे। मेरे बाबा, बाबा मेरे, मेरे बाबा, बाबा मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी बीच बीच में मिस्टेक्स तो हुई है कुछ कुछ वर्ड्स की, पर गुरु जी मैं जानती हूँ कि मैंने जैसा भी गाया है उसको आप स्वीकार करेंगे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बस मैं आपके ही गीत गाती रहूं, आपकी महिमा करती रहूं गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ज्ञान में तो हम बहुत बार गलतियां करते हैं गुरु जी, लेकिन बस हम आपकी महिमा भी करते रहें गुरु जी। गलतियां तो हमसे होती हैं गुरु जी, बहुत सारी गलतियां होती हैं। न जाने कितनी गलतियां करते हैं हम सुबह से रात तक गुरु जी, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी एक्शंस के द्वारा, अपने कर्तव्यों में, जो भी हमको सुबह से शाम तक कर्तव्य करने होते हैं गुरु जी, उन सब चीज़ों के बारे में आप ही जानते हो गुरु जी। हम इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एकदम परफेक्ट तो नहीं हो पाएंगे गुरु जी, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां होती हैं घर गृहस्थ में। हमारा जो फैलारा हमने किया हुआ है गुरु जी अपने जीवन में, उस फैलारे की वजह से हमारी जिम्मेदारियां भी काफ़ी सारी हो जाती हैं, क्योंकि हम सबको सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा करते करते गुरु जी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हो जाती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर हमको ये पहले से ही पता होता कि हमको थोड़े में ही संतुष्ट रहना आना चाहिए, तो हम इतनी इच्छाएं ही ना करते गुरु जी। पहले से ही अगर हमको ज्ञान होता ये सब चीज़ों का। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सारे फैलारे हमारे ही हैं, हमारे ही बनाए हुए। मेरे प्यारे गुरु जी, हम जैसे भी हैं आपके हैं गुरु जी, ज्ञानी अज्ञानी जैसे भी हैं गुरु जी आपके हैं। आप ही हमारे पाप नष्ट करवाने वाले हैं गुरु जी, आप ही हमारे सद्गति दाता हैं गुरु जी। हम तो आपकी शरण में आए ही इसलिए हैं कि आपकी महिमा करते करते हमारे पापों का नाश हो गुरु जी। हमको नहीं पता गुरु जी हम कहाँ ज्ञान से चल रहे हैं, कहाँ अज्ञानता से चल रहे हैं गुरु जी। जाने अनजाने कोई ना कोई गलती तो होती ही है गुरु जी हर दिन।
क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है गुरुजी। इस इम्परफेक्शन के कारण इस दुनिया में हर कोई जो है कुछ ना कुछ तो गलती कर ही रहा है गुरुजी। बस गुरुजी इसमें हम यही कर सकते हैं कि हम दूसरे को जल्दी से माफ़ कर दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, इसलिए सब में कोई ना कोई त्रुटि तो है ही गुरुजी। बस यही है, सार तो यही है गुरुजी कि हम दूसरे को माफ़ करते चलें। हम तभी हमारे मन में शांति आएगी गुरुजी। पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यही सब गुरुजी हमारे अंदर आए। खुद को भी हम माफ़ करना सीखें, दूसरों को भी माफ़ करना सीखें गुरुजी। और क्या बोलूं गुरुजी, खुद को भी स्वीकार करें, दूसरों को भी स्वीकार करें। बस तभी गुरुजी घर में सुख शांति रह सकती है। थैंक यू गुरुजी। फिर भी गुरुजी आपने हमको बहुत संभाला हुआ है गुरुजी। हर बात में संभाल लेते हैं गुरुजी आप। थैंक यू बाबा, आप हमेशा हमारे अंग संग हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी बाबा। आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, मेरे मन का इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। मैं तो आप ही के सहारे चल रही हूँ, आप ही को अपनी जीवन नैया की पतवार दी है गुरुजी। आप ही मुझे संभाल रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा हर तरीके से आप मुझे संभाल रहे हैं गुरुजी। आप हमेशा ही मेरे मददगार हैं, मेरे सारथी बनकर मेरे जीवन के रथ को संभाले हुए हैं गुरुजी, मेरे कृष्ण कन्हैया बनकर। मेरे रथ को चलाने वाले गुरुजी आप ही हो। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी हर बात को आप बर्दाश्त करते हो, हर बात को सहन करते हो गुरुजी। वही वाली बात है ना कि असी चंगे माड़े तेरे, गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो रही है गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ नहीं गुरुजी। बस मैं गुरुजी यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ, हमेशा हंसती मौज मस्ती करती रहूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, एक दिन मैं ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे कमरे में, तो और मैं नाचती हुई आई और बोलने लगी कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, खाओ पियो ऐश करो मित्रा। तो ऐसे करके मैंने वो एक्शन किया। उस टाइम मैं बहुत खुश थी गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने वो वीडियो बना लिया मेरा। तो जब मर्जी खोल के उस वीडियो को वो देख लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कई बारी हमारी क्लिप्स होती हैं, वो हमको खुशी दे जाती हैं, पुरानी यादें। थैंक यू बाबा। हम हमेशा अच्छी यादों को ही याद करें गुरुजी। जो भी पुरानी बीती हुई यादें हैं उन सबको भूलते जाएंगे तो अच्छा रहेगा गुरुजी। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन को हम अच्छा बनाते जाएं गुरुजी। बस हमसे कोई गलती ना हो गुरुजी, किसी को दुख ना दे हम, मनसा वाचा कर्मणा। कि कोई आत्मा का दुख मतलब हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे गुरुजी। हाँ, अगर वो अपनी वजह से, अपने संकल्पों की वजह से परेशान है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। पर बस हम घर वालों के लिए भी यही दुआ करते हैं गुरुजी कि वो लोग भी खुश रहें, हम भी खुश रहें,
बेशक मैं आपके सामने कुछ भी बोल देती हूँ गुरुजी, उल्टा पुल्टा कुछ भी, पर आपको अपना दोस्त समझ के मैं सारी बातें कह देती हूँ गुरुजी। बट मेरी मंशा कभी भी उल्टी सीधी नहीं है किसी के प्रति भी। जब थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है ना किसी बात पे, तो मैं चिड़चिड़ा के बस आपको ही बोल देती हूँ सारी बातें गुरुजी, वरना मेरे मन में ऐसा किसी के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष है गुरुजी। अपने दोस्त को तो सारी बातें बताई जाती हैं गुरुजी, अपने मन के सारे भाव रखे जाते हैं अपने दोस्त के सामने। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आज हमारी नूरी आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग किया, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी नॉलेजफुल रहा वो। थैंक यू गुरुजी। बस हम लोग ज्ञान के मार्ग पर भी चलें गुरुजी, भक्ति भी करते रहें, आपकी भक्ति भाव से भी भरे रहें। कभी भजन सिमरन कर लिया, कभी मंत्र जाप कर लिया, कभी कोई पाठ कर लिया गुरुजी। बस इन्हीं चीज़ों से हमारा मन जो है एकाग्र रहे, अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में लगा रहे, अपने प्यारे गुरुपा की याद में रहे। और क्या चाहिए गुरुजी। आज हमने वॉइस चैट पर ये डिस्कस किया कि हम लोग कोई ना कोई पाठ करते रहेंगे, 3 टाइम पाठ करेंगे गुरुजी। गुरुजी सब कुछ अरेंज कराने वाले आप ही हो। ये जो 1 टाइम का पाठ भी चल रहा है गुरुजी, ये भी कराने वाले आप हो। आपकी कृपा से ही सब चल रहा है गुरुजी। आपकी कृपा से हमको सत्संग परिवार मिला, संगत परिवार मिला। आपकी कृपा से हमको ये चैनल मिला। आपकी कृपा से हमको विपिन अंकल जी मिले। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब कुछ आपकी कृपा से ही हो रहा है गुरुजी। हम लोग इतने घंटों घंटों बातें करते हैं वॉइस चैट पर गुरुजी, इतना हंसते हैं, इतना खिलखिलाते हैं गुरुजी, और उस टाइम मेरी वॉक भी हो जाती है, मैं अपना काम भी कर लेती हूँ गुरुजी, पाठ भी सुन लेती हूँ, तो मेरा मल्टीटास्किंग हो जाता है उस टाइम पर गुरुजी। तो कह सकते हैं कि काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है मेरा वो समय गुरुजी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का, मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। और बाकी तो आप हमारी हीलिंग करेंगे ही गुरुजी, कर ही रहे हैं। जब माइंड हील हो जाएगा गुरुजी, तो शरीर भी हीलिंग में आ जाएगा गुरुजी। थैंक यू बाबा। अभी सत्संग में और भी बुलाया है गुरुजी आपने, आप सत्संग में बुला बुला कर भी हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो बस आप कहते ही हैं कि हम तेरा सारा जीवन में सत्संग बना दूंगा गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं तो आपके भरोसे ही चल रही हूँ गुरुजी। सत्संग में बुलाना, सत्संग करवाना, पाठ पढ़ाना, कोई शब्द गवाना, कोई जो भी करा रहे हो गुरुजी, स्पिरिचुअल मार्ग में जो भी आप करा रहे हो गुरुजी, मैं आपके भरोसे हूँ। आप ही मेरे सहारे हो गुरुजी, आपको ही सब कुछ कराना है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा बहुत मन कर रहा था कि आज मैं जपजी साहिब पाठ पढ़ूं और रिकॉर्ड करूं गुरुजी। हमेशा हमारे मन की स्थिति गुरुजी ऐसे ही शांत रहे, सत्संग सुनते रहें गुरुजी, हम अच्छी चीज़ें करते रहें। बस यही चाहिए गुरुजी हमको, कि हमारा मन शांत हो, क्योंकि शांत मन में ही पाठ सुनने का, सत्संग सुनने का एक आनंद होता है गुरुजी, और उसी में हमको लाभ भी होता है गुरुजी। जैसे कि आज हमने सर्व रोग का औषध नाम 2 आंटियों द्वारा सुना, हमारी नेहा आंटी और आई थिंक गुड़िया आंटी ने पढ़ा था शायद,
हाँ, शायद उन्होंने ही पढ़ा था। अगर मैं गलत बोल रही हूँ संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। तो जैसे आज मीरा आंटी भी कंफ्यूज हो रही थी कि वो गिलहरी वाली बात किसने कही थी, तो मैं मीरा आंटी को बता देती हूँ, मीरा आंटी मैंने गिलहरी वाली बात नहीं कही थी, वो कोई और आंटी होंगी। तो बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ऐसे ही आज मैं भी नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी सी, सॉरी संगत जी। तो मेरे बाबा, थैंक यू बाबा, आप हमको कितना सपोर्ट करते हो और आप हमारे बीच में प्रेजेंट भी होते हो, इतना बड़ा सपोर्ट करते हो गुरु जी आप, थैंक यू सो मच। और हम सारी संगत आपको बहुत प्यार करती हैं गुरु जी। किसी संगत से अगर गुरु जी वॉइस चैट पर गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं गुरु जी, हम उनको सबको माफ़ ही कर देंगे। और सभी संगत बहुत ही अच्छी हैं, सभी बस अपना समझ कर ही कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो गुरुजी हमसे भी कभी ना कभी गलती हो सकती है, तो हमको भी सबसे पहले तो हमको माफ़ी करना सीखना है गुरुजी। माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर कभी हमसे गलती भी हो जाए तो पहले तो अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी गलती को स्वीकार करके उसकी माफ़ी मांग के तब हम आगे चलना बहुत हमारे लिए लाइफ में इजी हो जाता है। पावर ऑफ फॉरगिवनेस, है ना। तो सबसे पहले हमको यही सीखना है कि पावर ऑफ हाउ टू फॉरगिव आवर सेल्फ। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, सामने वाला अगर कोई हमको माफ़ नहीं भी कर रहा है तो हमको खुद को माफ़ करना है। क्योंकि अगर हमने अपने आप को माफ़ नहीं किया, बेशक सामने वाला माफ़ कर भी दे, लेकिन अगर हमने अपने आप को खुद को माफ़ नहीं किया अपनी गलती के लिए, तो फिर हम असंतुष्ट रहेंगे अपने आप से, हमारा मन परेशान होगा। तो इसलिए अगर कोई चीज़ हमसे छूट भी जाती है तो हमको अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ना है, वहीं पर ठहरना नहीं है। और सभी जानते हैं इस चीज़ को तो खैर, और बस अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए यही एक सच्चा सरल उपाय है कि अपने आप को क्षमा करें। क्योंकि कई बार इंसान अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाता, वो अब खुद अंदर ही अंदर परेशान होता है, हाय मुझसे ये चीज़ हो गई है, मैं कैसे करूं। तो बस क्षमा करना है अपने आप को, भगवान से क्षमा मांग लेनी है, गुरु जी सॉरी मुझसे ये गलती हो गई है, जो कि हर संगत करती है। लेकिन अपनी गलती को पहचानना भी ज़रूरी है। गलती पहचान ली तभी तो हम गुरु जी से क्षमा भी मांग सकेंगे। जब गुरु जी से क्षमा मांगते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। थैंक यू गुरु जी, हमें इतनी बुद्धि देने के लिए, हमें इतनी समझ देने के लिए गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरु बा, मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में आज जपजी साहिब का पाठ पढ़ना चाहूँगी गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान की महिमा पढ़ूँ, भगवान के बारे में पढ़ूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को, सारे संगत परिवार को भी शुक्राना कि वो हमारी इतनी सहयोगी हैं, इतना हेल्प करती हैं हमको। अगर संगत परिवार ना होता तो हम आगे अकेले कैसे बढ़ते। तो थैंक यू सबका, सभी आंटियों को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने
शिव महापुराण से 27वां अध्याय तक पढ़ा था गुरुजी, जहाँ पर कि शिव बाबा पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जहाँ पर कि वो शिव बाबा ही अपने लिए बुरे शब्द बोलते हैं पार्वती जी से, ताकि वो उनके विरुद्ध हो जाए। बहकाने की कोशिश करते हैं उनको, उनकी परीक्षा लेते हैं। वो 27 पाठ तक मैंने पढ़ा था गुरुजी, अगर संगत जी को याद हो तो आज का जो पाठ है वो 28वां अध्याय है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। पार्वती जी को शिव जी का दर्शन, कि कैसे पार्वती जी को शिव जी अपना सत्य रूप दिखाते हैं। वो ब्राह्मण के वेश में आए थे, तो ब्राह्मण के वेश में से फिर वो अपना सत्य रूप कैसे दिखाते हैं संगत जी। तो आज हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय। पार्वती बोली, अब तक तो मैं इतना ही जानती थी कि यह कोई अन्य है, परंतु अब सब जान लिया। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी हो और विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए थे, इसलिए यह छल युक्त, कुत्सित और युक्तिपूर्ण वचन कहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथार्थतः शिव तत्व को जानती हूँ। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब तो निर्गुण और गुणों की आत्मा है। तब जो निर्गुण और गुणों की आत्मा है, उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने ही कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदाशिव सब भूतों के आदि भूत हैं। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है और उनका शक्ति से कोई कारण नहीं है। वे साक्षात शक्तिश हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वे बहुरूपधारी या जैसे कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय और मेरे तो अभिष्टतम ही हैं। उन महात्मा के समान तो न तो विष्णु है, न ब्रह्मा, और कलाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके शिवजी के लिए अर्थात शिवजी के लिए तप करना आरंभ किया है, और उन्हीं दिन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। हे मुने, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो शिवजी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कुछ कहना चाहा, तब तक पार्वती जी ने अपनी विजया नामक सखी से कहा कि हे सखी, यह द्विजाधम फिर शिवजी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्नपूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, वरन सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गण मार देते हैं। यदि वह ब्राह्मण होता है तो उसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है, इससे अवध्य है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है, अथवा हम ही इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाएं, जहां इस मूर्ख से बोलना न पड़े। ऐसा कहकर पार्वती ने जो ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मचारी वेशधारी
साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप से शिवजी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें दिखाकर अधोमुखी पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप के द्वारा मुझे मोल ले लिया है, अतएव मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे इस अपराध को क्षमा करो, हे शिवे। तुम्हारे समान मुझे तीनों लोकों में कोई प्रणयिनी नहीं दिखाई देती है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनको तप काल का सारा कष्ट भूल गया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो यहाँ पर ब्राह्मण देवता शिव जी के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को करने जा रही हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, और सभी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना और प्यार। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर को इतना प्यार करते हैं तो हमारे लाइफ में दुख क्यों आते हैं। संगत जी, ये बात मैं ज़रूर कह रही हूँ, पर मेरे भी मन में कई बार आ जाता है कि मैं पापा से इतना प्यार करती हूँ, माँ से इतना प्यार करती हूँ, फिर मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों। पर ये बात भूल जाती हूँ कि हमारी जो लाइफ है, हम जब इस पृथ्वी में हमने जन्म लिया है तो हमें कष्ट भी झेलने पड़ेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वर को भी अपनी लाइफ में कष्ट झेलने पड़े हैं, तो हम क्या चीज़ है। तो हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं आपको कह रही हूँ, पर कई बार मैं भी गुरुपा परेशान हो जाती हूँ, इसके लिए सॉरी। और पर मेरे गुरुपा मुझे रोज़ समझाते हैं कि जब तू अपने पापा को इतना प्यार करती है, इतना भरोसा करती है, तो क्यों घबराती है। तो मुझे नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मेरा मेरा सब कुछ मेरे पापा ने संभाल रखा है। मेरा पूरी फैमिली उनके सपोर्ट सौंप रखी है मैंने, तो फिर मैं क्यों टेंशन करती हूँ। रूपा, सॉरी, मैं हमेशा आपकी जो बातें हैं उसमें कई बार अमल नहीं करती, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। संगत जी, बस मेरी आपसे विनती है कि जब आप रूपा को इतना विश्वास करते हो तो उन पर बिल्कुल अटूट विश्वास करें। वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। हमारे कर्म हैं जिसके कारण हमें दुख और सुख दोनों मिलते हैं, तो इसीलिए कभी भी घबराए ना, अपना हौसला बनाए रखें, टूटे ना, और हमेशा हंसते रहें, हर हाल में हंसते रहें, और उस ईश्वर का धन्यवाद कहते रहें। संगत जी, कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ हमें समझ में आती है। आज के समय पे मैंने बहुत नोटिस किया करंटली कि ईश्वर का अस्तित्व की पहचान धीरे धीरे लोगों को होने लगी है। पहले साइंटिफिकली भी लोग नहीं मानते थे कि ईश्वर नहीं है, ये सब भ्रम है, ये हमारी साइकोलॉजी है, बट नहीं, वो सब भी एक साइंस को भी फेल करके रख दिया है। तो यानी कि ईश्वर है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, पर वो हमारे आसपास ही है। बस हमें वो भाव, वो प्यार अपने दिल में जगाना पड़ेगा। और
ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं, बस आप विश्वास करें उन पे हर चीज़ में। मुझे याद है मैं आज जब गुरुपा के सामने बैठी थी तो मुझे एक बात और याद आई कि मेरी बेटी बड़ी वाली वो यारी दोस्ती में मतलब अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई थी और मसूरी साइड गई थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, उसकी जो कार थी वो ऊपर से नीचे की तरफ को लुढ़कते लुढ़कते कार दूसरी सड़क में जाके अटक गई। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि जो मेरी बच्ची को एक खरोंच तक नहीं आई, पूरी कार डैमेज हो गई। ये सब गुरुपा का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, जिन्होंने मेरी बच्ची को अपनी गोद में रखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं घबरा जाती हूँ कई बार, पर मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे गुरुपा, मेरी माँ, मेरे पापा जी ने मुझे संभाला हुआ है, फिर क्यों घबराती हूँ। संगत जी, मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी दूसरी बेटी अभी करंटली चंडीगढ़ में है, जिद मार के। एक्चुअली वो चाहती है कि मेरा एडमिशन को लेके मेरे घर में बहुत वो रखा है। मेरी बेटी दोस्ती के कारण चंडीगढ़ में एडमिशन के लिए जिद कर रही है और वो वहीं है, अभी नहीं आ रही है। पर मैंने तो गुरुपा पे छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे गुरुपा ही सब कुछ देख रहे हैं। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और मेरे गुरुपा सब संभाल कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हर मेरे पूरे परिवार को संभाला है। संगत जी, अभी मैं ना स्कूल में थी और नीचे स्टेयर से उतर रही थी तो एक ब्लैक कलर की तितली, ब्लैक एंड वाइट, मेरे पास इतने नियर बाई घूमने में लगी थी। तो मैं समझ गई गुरुपा आप ही थे और आप मुझे महसूस करा रहे थे कि देख मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप मेरे साथ रहते हो, मुझे पता है। बस मैं ही हूँ कि काम की जिम्मेदारी में आपको महसूस नहीं कर पाती, बट मुझे पता है कि आप हमेशा रहती हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप उन पर अटूट विश्वास रखें और सब कुछ चंगा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। यहीं पे मैं पूर्ण विराम लेते हुए नए सत्संग के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। सोमिया आंटी और विपिन अंकल जी को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बाबूजी, परसों हम लोगों का टेरेस के ऊपर आग लग गई थी। बाबूजी के आशीर्वाद से वो खुद ही बुझ गया। ऐसा करके 2 दिन हुआ और खुद ही बुझ गया। बाबूजी का आशीर्वाद थे हम लोगों का ऊपर, इसलिए बाबूजी छोटे में काट दिया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि अरब अरब कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ऐसे ही हम लोगों का साथ सदा रहना बाबा, सदा रहना। अभी तो मेरा हस्बैंड अंकल 24 नवंबर 17 नवंबर में गुरु जी के पास चला गया। अभी मैं और मेरा बेटा ही हूँ और मेरा माँ बाबा के साथ ही हो रहती हूँ। बाबूजी
आप ही में हम लोगों का सब कुछ है, गार्जियन है, सब कुछ है, सबसे बड़ा है। आपका ऊपर ही हम लोग आस्था, विश्वास, श्रद्धा रख के चलती हो बाबूजी। आप जैसे चलाए वैसे ही चलती हो। जानती हो बाबूजी, हम लोगों के लिए बहुत आशीर्वाद किया आप बाबा, बहुत आशीर्वाद किया। सपने में भी आपको बहुत कुछ सपने दिखाया, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं जानती हूँ, मैं पूर्ण विश्वास से भरपूर हूँ जो बाबूजी हम लोगों का अंग संग है। संगत जी, मैं जानती हूँ, इसलिए बहुत बहुत शक्ति भी मिलते हैं। और मेरा बेटा को भी और मेरे को भी बाबूजी के चरणों में अर्पण कर दिया। बाबूजी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो आगे भी करेंगे अच्छा ही करेगा। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी बाबूजी देते हैं। बोलते हैं बेटी तू चिंता मत करना, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा, सब कुछ अच्छा होगा। तेरा और तेरा बेटे का दुख कष्ट जितना जो भी है सब कुछ ख़त्म हो गया। अब से तुम्हारा नया जीवन और तुम्हारा बेटा को भी नया जीवन शुरू हो गया। मैं हूँ, चिंता मत करना। इसी आस्था से, इसी विश्वास से बहुत शक्ति मिलते हैं बाबूजी, बहुत शक्ति मिलते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज रविवार है, 27 जुलाई 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बाबूजी कैलिफोर्निया से जो हेमा आंटी बोलते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, मिलने का मन करता है। लेकिन कभी मिलना होगा कि नहीं मैं जानती नहीं हूँ बाबूजी, लेकिन सुनती हूँ उनका सत्संग। शुक्राना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और शिखा आंटी को भी सुनती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे लगते हैं। शिखा आंटी और हेमा आंटी को भी बहुत सारे शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबूजी मेरे माँ बाबा का तबीयत अच्छा नहीं है, आप आशीर्वाद करें, अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए, अच्छा से रहे, चल फिर पाए। ऐसे तो चल फिर पाते हैं, लेकिन एजेड भी है। और मेरा माँ का भी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिन से, इतना चलने फिरने नहीं पाता है अच्छा से, खाना भी खाते नहीं है अच्छे से, मन ही नहीं करता है, इतना तबीयत खराब हो गया। फिर बाबूजी के चंदन तिलक जल प्रसाद में देती हूँ, सबको देती हूँ, बाबा का देती हूँ, माँ को देती हूँ, हम लोग भी लेती हूँ, मेरे बेटे को भी देती हूँ, पास में मेरा दीदी लोग है सबको देती हूँ। और बाबूजी ने बोला था जलेबी और मिर्च खाने के लिए, सबके दिया और मैंने भी खाया, सबको दिया। तब से मेरा
ऐसा होता था, मेरा अंदर बहुत जलता था। फिर वो प्रसाद, जिलेबी प्रसाद, मिर्च प्रसाद खाने के बाद ठीक हो गया बाबूजी, ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबूजी। आप मेरे आसपास है, मैं महसूस करती हूँ बाबूजी, महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ आप और हनुमान दादा मेरे और मेरे बेटे के साथ ही है। मैं जानती हूँ बाबा, मैं जानती हूँ। कभी कुछ भी भूल चूक हो जाने से क्षमा कर दीजिएगा बाबा, क्षमा कर दीजिएगा। मैं इतने अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ। हेमा आंटी और शिखा आंटी जी को जो सत्संग शुक्राना सुनती हूँ ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, दिल छू जाता है बाबूजी, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि 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 बार शुक्राना बाबा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कभी बाबूजी हम लोगों को छोड़ के मत जाइए, हम लोगों का साथी भी है बाबा, हाथ पकड़ कर कभी छोड़ना मत बाबा, हम लोगों को कभी छोड़ना मत। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। मैं तो यही सोचती हूँ बाबूजी, मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ बाबूजी, जो बाबूजी के जैसे बाबा मिला मेरा। सब कुछ जो सोचती हूँ सब कुछ जानते हैं बाबूजी, पहले जानते, सब कुछ ठीक कर देते हैं बाबूजी। कृपा करो बाबा, कृपा करो। मैं अभी सत्संग कर रही हूँ ना, एक छिपकली आके मेरे पास आके बैठा बाबूजी। फिर गुरुजी का जो शिवलिंग है ना, वहाँ पे चला गया अभी अभी बाबूजी। और मुझे ऐसा लगता है बाबूजी, आप हमारा घर में ही है, हम लोगों का साथी है, इसलिए इतना भी डर नहीं लगता बाबा। पहले जो लगता था, अभी इतना डर भी नहीं लगता है। जो शक्ति मिलता है, जो आप है ना बाबा, आप है। श्रावण मास है अभी बाबूजी। मैं तो अभी मेरा हस्बैंड का 1 साल हुआ नहीं, इसलिए मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ, घर में ही पूजा करती हूँ बाबूजी, घर में ही करती हूँ पूजा। आशीर्वाद करे बाबा, सबको आशीर्वाद करे बाबा, सबको आशीर्वाद करे, सबको आशीर्वाद करे। मेरे बेटे को भी आशीर्वाद करे बाबा, उसका दुख कष्ट सब दूर हो जाए, उसका जीवन सुंदर हो जाए, सुखी हो जाए। अच्छे से लड़की जो मेरी बेटी बनेगी, वो लेके बहुत सुख शांति से रहे बाबूजी, उसका हर सपना पूर्ण हो जाए। यही मैं आपको पास अरदास करती हूँ बाबूजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए इतना ही बाबूजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबूजी के लिए एक गाना गाती हूँ। पल पल दिल के पास मेरा गुरु जी रहते हैं। पल पल दिल के पास मेरे गुरु जी रहते हैं। रहते हैं पल पल दिल के पास मेरे गुरु जी रहते हैं। मेरे गुरु जी रहते हैं। मेरे गुरु जी रहते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। भूल चूक हो जाने से क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी। कृपा करे बाबा, कृपा करे बाबा, कृपा करे। जय गुरु जी।